के गर्भ से हरि मेधा माता के गर्भ से भगवान हरि का अवतार गजग्राह के अवतार के लिए हुआ। ये जो क्रीड़ा के संक्रम है, एक हाथी और इसी सरोवर में जल पीने के लिए गया, जहां ग्रह ने हाथी का पैर पकड़ लिया। ये जो क्रीड़ा संग में, क्यों कि वो हाथी जल को निकाल निकाल कर बाहर फेंकने लगा। निज क्रीड़ा के संग में वो करने लगा क्लोलन, राह आय गज को ग्रसा, जाके मन बुद्धि भय गोल, जाके मन और बुद्धि गोल हो गई महाराज। ग्राह आय गज को ग्रसा, अपबल कपल बाहुबल। जब कोई कष्ट आता है तो पहले तो आदमी अपने बल को काम में लेता है, और जब अपना बल फेल हो जाता है तो अपने भजन का बल लेता है। हे भगवान, मैंने तेरा इतना दान किया है, इस कष्ट को दूर कर दो। वो भी फेल हो जाता है तो फिर बाहुबल, भाई बंधुओं के बल को काम में लेता है। बोले मेरा ही तो धन नष्ट हुआ है, मेरे भाई बंधु तो हैं। बंधुओं का बल भी फेल हो जाता है। जब कोई असाध्य रोग हो जाता है तो कोई नहीं बचा पाता। अंत में हार कर भगवान की शरण में आदमी जाता है। उस गज ने जब देखा तिल भर सुन रही जल ऊपर, तब भगवान का नाम उच्चारण किया, हे गोविंद लाखों शरण आपको जीवन हारे हैं, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने हरि मेधा के गर्भ से हरि रूप में अपना धारण किया। साक्षात भगवान हरि अवतार में गजग्राह का अवतार किया। महाराज सूत महामुनि कहते हैं, राजन ये गज जो था इंद्रधुम नाम का राजा था, जिसे देवल ऋषि का श्राप लगा हुआ था। आज गजग्राह दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान ने देवल ऋषि के श्राप से विमुक्त किया। आज ये जो ग्रह था ये गंधर्व था। जब देवल ऋषि स्नान कर रहे थे तो ये बार बार ग्रह और जो है पकड़कर पैर को जल में ले जा रहा था, खींच खींच के, और दूर जाके हंस रहा था। देवल ऋषि ने श्राप दे दिया, दोस्त तेरी ग्रह जैसी प्रवृत्ति है, जा तू गज हो जा। इंद्रधुम्न राजा जब देवल ऋषि स्नान करके आने लगे तो इंद्रधुम्न ऐरावत पर बैठा था अपने हाथी पर, लेकिन उसने देवल ऋषि को नमस्कार नहीं किया, श्राप दे दिया। बोले तेरी हाथी जैसी गति है, संतों को महात्माओं को प्रणाम नहीं करता, जा तो आज से हाथी बन जा। दोनों के श्राप से भगवान ने मुक्त किया। क्षीरोदधि रत्ना सागर का मंथन हुआ, 14 रत्न प्रकट हुए। भगवान ने देवता दानव दोनों की हेल्प किया। मंदराचल पर्वत की रई बनाई, वासुकी नाग की नेति बनाई। जब मंथन करने लगे भगवान पूर्व अवतार धारण करके क्षमाराय हो, और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया, जिससे पर्वत नीचे नहीं गया। समुद्र मंथन जब होने लगा तो इसी समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट जहर निकला। और बताओ जहर को कौन पिए भाई? जहर को पिए कौन? बोले जाओ ये जहर भोलेनाथ को पिलाओ। आज भगवान शिव को बुलाया। भगवान शंकर जब जहर को पीने लगे तो मां सती ने हृदय पर हाथ लगा दिया। बोली प्रभु ये जहर अंदर नहीं चला जाए, नहीं जो राम की मूर्ति तुम्हारे हृदय में बैठी है ये उसे ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा मेरे जैसा। भगवान ने कंठ में जहर को धारण किया, नीलकंठ कहलाए। बोल नीलकंठ भगवान जय हो। मन छाई नहीं हो मान सहित विषपीयते शंभु भये जगदीश। मान के सहित जहर पीने से भगवान जगदीश बन गए। 14 रत्न प्रकट हुए। धनुष धर्म का धेनु है, कितना
कमला देवता दानव अपनी अपनी वस्तुओं को बांट रहे हैं महाराज। कितना टाइम लगेगा बता देना। कौस्तुभमणि भगवान ने धारण की, ऐरावत हाथी इंद्र ने लिया, ब्रह्मा नाम के उर्वशी अप्सरा दोनों देवता दानवों के बीच नृत्य करने को रही। उच्च स्वर घोड़ा राजा बलि ने ग्रहण किया। जब माता लक्ष्मी जी जयमाला लेकर के निकली तो लक्ष्मी ने नारायण को जयमाला पहनाई। होली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। काम धनुवाय सत्य सुख प्रदान की गई जगत कल्याण के लिए। आगे चले, इसी में महाराज अमृत प्रकट होकर के आया। धनवंतरी लेकर अमृत के कलश को प्रकट हुए, दैत्यों ने छीन लिया और लेकर के दैत्य भागने लगे महाराज। हरिओम। जब दैत्य लेकर भागने लगे, हरिओम, जब दैत्य लेकर के जाने लगे तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। उल्टे पल्ले की साड़ी पहन लिया, महाराज आंखों में कजरा लगाए, नैनों में कजरा, पैरों में पायल, और राजा बलि के समक्ष आ गए। बलि आकर्षित हो गया, मोहित हो गया। बलि राजा कहने लगा, सुंदरी आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? बोले राजा बलि, तेरे जैसे से बात नहीं करना चाहती, आई तो तेरे लिए थी और तू तो बड़ा भगोड़ा है। अरे मुझे पता लगा कि तो देवताओं के डर से भाग रहा है, तो भगोड़ा देव राजा है। मैंने तो सुना था महादानी राजा बलि। बोले मेरी गलती नहीं है, ये देवता बड़े चालबाज हैं, अरे मेरे साथ गड़बड़ी कर देंगे। बोले क्या गड़बड़ी करेंगे, क्या तुझे किसी पर भरोसा नहीं है? बोले तेरे पर है। देखो जाओ प्रभु एक नारी पर भरोसा कर लिया। स्त्रिया चरित्रम प्रशस्त भाग्यम न जानामि देवम कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र कब कैसा रच ले, कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो बोले तुम मेरे पर भरोसा कर रहा है, क्या बात है राजा बलि, पागल तो नहीं हो गए? बोले ना, मुझे दृढ़ विश्वास है तेरे पर, तू बांट दे। बोले ठीक है बैठ जाओ। दोनों बोलोगे नहीं, ना देवता बोलेंगे ना दानव। धीरे से कान बोले, कान इधर लाया बलि, कान लाया। बोले देख पहले पकड़ो जो अमृत है ना, वो तो मैं देवताओं को पिला दूं और फिर जो गाड़ो रहो ना आज तो पिला दूंगी। बोले बहुत अच्छी बात है। देवताओं को पिलाने लगे अमृत। देवता समझ गए स्वयं माँ भगवती हमारी सहायता के लिए आ गई है। एक राहु नाम का दैत्य समझ गया गड़बड़ी है मामले में, सूर्य चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया, अमृत पी लिया। भगवान ने शीश काट दिया। मान सहित विषपीयते शंभु भये जगदी। एक बिना मान अमृत पिए राहु बटायोसी। पहले 7 ग्रह थे, अब 2 और बढ़ गए। एक राहु, दूसरा केतु। जब राहु केतु की दृष्टि मनुष्य पर पड़ती है तो भक्ष करने लग जाता है, संतों को, ब्राह्मणों को, गरीबों को सताने लग जाता है। राहु राह भ्रमित कर देता है। राहु क्या करता है, जाना तो है भागवत में और पहुंच जाता है कहीं झगड़ा करने के लिए। ये राहु की दशा है। केतु रेत खेत कर देता है। केतु जब आ जाता है भारी बीमारी, रोग पैदा कर देता है और 100 रुपए के माल को 250 में खरीदवा देता है। राहु केतु से बचना है, सरल उपाय बताता हूँ। एक गमले में दोग लगा लो और उसमें जल चढ़ाने लग जाओ। बुधवार को दोग लगाओ, उसमें जल चढ़ाओ, वही तुम्हारी राहु और केतु से शांति को प्रदान कर सकते। आइए, या फिर राहु केतु का ओम राम राहवे नमः, हरिओम मंत्रों का, बीज मंत्रों का जाप करवाओ। बीज मंत्र में इतना पावर होता है, अगर कोई अनायास दुश्मनी के लिए खड़ा हो गया हो और हम अच्छे आदमी हैं और फिर भी दुश्मन हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा,
तो उससे पीछा छुड़वाने के लिए क्लीन बीज है, काली काली माता मंत्र का क्लीन बीज है। एक गिलास में पानी लो, गिलास शीशे का होना चाहिए, या तो शीशे का हो या फिर तांबे का हो। गिलास में पानी लो, अगर दुश्मन गुप्त बढ़ रहे हैं, हमारा सत्यानाश, हमने कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी उस गिलास में पानी लेकर सामने बैठ जाओ गिलास के, और जो दुश्मन बढ़े हैं उनको ध्यान करते हुए आधा घंटे क्लीन 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 इस बीज मंत्र का उस पानी के सामने बैठकर जाप कर लो। 2 टाइम पानी पी जाओ, जाप करने के बाद वही पी जाओ। मेरा दावा है 2 दिन बाद में जो तुम्हारे दुश्मन है वो भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। मंत्रों में वो शक्ति है। तंत्र मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, और मंत्र में वो पावर है कि जीव का भला भी कर देता है और सामने वाले का नुकसान भी नहीं होने देता है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, धन की गरीबी आ गई है, तो स्त्रीम बीज लक्ष्मी का है। ऐसे ही पानी लो, शीशे का गिलास या फिर गिलास चांदी का या तांबे का या पीतल का, शीशे का गिलास, श्रीम 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 आधा घंटे रोजाना 5-7 दिन जाप करो, व्यापार मिल जाएगा, धंधा मिल जाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी। ये मंत्र है। और एक आजकल चल रहा है टोट का पुराण, टोट का नहीं है, ये है मंत्र, ये बीज है। प्रत्येक मंत्र में वो पावर है, आदमी जो चाहे प्राप्त कर सकता है। लेकिन मंत्र आपको ब्राह्मण के पास ही मिलेंगे, तो हम समझो कि मंत्र कहीं खेतर में गड्ढा मिल जाए, असंभव है। तो खेतर में मैं ना रही जो मंत्र कैसे रुकेंगे, इधर उधर चले जाते हैं, बाउंड्री नहीं है खेत में, मंत्र कैसे रुकेगा। मंत्र तो ब्राह्मणों से प्राप्त होंगे भाई। अगर मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो पंडितों से मिलो, आइएगा। हरिओम। जुआ तो शास्त्री जी, जुआ तो नहीं पड़ गई, कहीं पानी गड़बड़ तो नहीं है? पानी तो अच्छा है, तीसरे दिन आकर बस्ती ने संभाल लिया, ये तो वैसे ही जुआ पड़ गई हूँ, कोई बात नहीं। हरिओम। आज भगवान की योग माया राजा बलि शुक्राचार्य को बोले, गुरुदेव ऐसा यज्ञ करो ऐसा तो तुम अमर हो जाओ और देवताओं का विनाश कर दो। 99 महायज्ञ राजा बलि करने को जा रहे हैं। देवताओं की माता भयभीत है, रो रही है। दैत्यराज बलि का अगर यज्ञ पूरा हो गया तो हमको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। हे कश्यप महामुनि, मुझे ऐसा पुत्र दो, ऐसा पुत्र दो जो समस्त दैत्यों का विनाश कर दे, राजा बलि का पतन कर दे। भगवान ने वरदान दिया। कश्यप ऋषि बोले, जाओ देवी, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तुमने अच्छे समय पर बेटे की कामना की है, ध्यान देना। संतान श्रेष्ठ समय पर ग्रहण करनी चाहिए, श्रेष्ठ समय पर पैदा करनी चाहिए, तभी तो जात कर्म सूत कर्म सारे संस्कार होते हैं अलग अलग। गर्भ धारण भी समय देखकर करना चाहिए। बेमौसम पैदा हो जाएगी संतान तो वो तुम्हारे गलाई दबाएगी। संतान को पैदा करने का भी एक मुहूर्त होता है, समय होता है, कौन से महीने में क्या करना चाहिए, सबके नियम संयम होते हैं। जब तक गर्भ में संतान रहे, जब तक पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, जब तक गर्भ में संतान रहे, पत्नी को क्या सुनना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या खाना चाहिए, तब श्रेष्ठ संतान होगी। वरना तो होने के प्रभाव से बदल जाते हंस, हिरणाकुश प्रहलाद भये अग्रसेन के कंस। ध्यान रखना, आजकल ज्यादातर बेमौसम की संतान पैदा हो रही है, जो सब कुछ देने के बाद भी माँ बाप को कहाँ डाल रही है, वृद्धाश्रमों में। गांव में तो फिर भी सहारा है, गांव को तो बदनाम किया जा रहा है। शहरी लोग जो है ना वो पहुंचा रहे हैं वहां को। गांव में बहुत मर्यादा है, माँ बाप की आज्ञा का जीव पालन करता है, इसलिए गांव को राम का दर्जा दिया है, शहर को दर्जा गांव राम का नहीं दिया। गांव में आज भी राम है। आइए, हरिओम। हे माताओं बहनों, कहीं ऐसे मत सोचना कि मैं गांव की इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा भला कर दोगे आप लोग ना। मेरा तो उसने लिख रखा है ना, वही होगा। और इतनी बड़ी बस्ती है, मुझे पहले से पता था यहाँ कोई कमी नहीं आएगी। मेरा आपसे अनुरोध है बस्ती माता से, आप जो भी घरों में मेरी आवाज सुन रहे हो, इस महायज्ञ में कोई भी परिवार दान से वंचित ना रहे। और दान तो तुम्हारी मर्जी है, तुमसे बने जितना दो, नहीं दो कोई बात नहीं, पर
29 तारीख को भंडारे में पूरी बस्ती माता का प्रत्येक आदमी आके प्रसाद ले। ये मेरा अनुरोध है, क्योंकि इस महायज्ञ में जो भंडारा होगा वो बस्ती माता की ओर से होगा, कोई किसी राजनेता या पार्टी की तरफ से नहीं होगा। ना मेरे लिए कोई पार्टी महत्व रखती है, मेरे लिए तो सनातनी महत्व रखते हैं। मेरे लिए आप सब सनातनी हो, और अगर तुम मुझे सनातनी मानते हो तो राजनीति को परा रख करके यज्ञ में सहयोग करना। इस यज्ञ में अगर राजनीति का प्रवेश करा दिया तो मुझे याद करोगे, ध्यान रखना। अगर किसी प्रकार से त्रुटि करके और यज्ञ को बिगाड़ने का प्रयास किसी ऐसे कम बुद्धि वाले ने किया तो पक्का मुझे याद करेगा। काला ब्राह्मण हूं, 2-4 से तो डरना, ऐसे ऐसे से डरते रहना। काला ब्राह्मण, गोरा शूद्र, उनसे डरते ब्रह्मा रुद्र सावधान। वैसे मैं किसी का बुरा करूंगा नहीं, लेकिन यज्ञ कर्म में सबका हक है, प्रत्येक जीव को समानता का अधिकार है। आप सबको आकर इस महायज्ञ का आनंद लेना चाहिए। प्रत्येक धर्म, सनातन धर्मावलंबी को कोई जाति नहीं, कोई राजनेता नहीं। मेरे लिए आप सब मंत्री हो, सरपंच हो, मेरे पिता हो, माता हो, बहन हो, बेटा हो, सब सनातनी हो। आइए, मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका कि आज, और मैंने सुना है गांव के लोगों का कहना यही है कि बाबा जी हमारे यहाँ धर्म के कार्यों में कोई राजनीति नहीं होती। बहुत अच्छी बात है, वही गांव राम का रूप होता है। बहुत आभारी है। आ जाइए, आज माता को वरदान दे दिया महाराज, हे माँ, हे देवी, पुत्रवती भव। जब ही पे हरे गर्भ आए, मात्र देह मंगल छाए। जब ही पे हरि, गर्भ में कौन आए? हरि भगवान। किसके गर्भ में? अदिति के गर्भ में, देवताओं की माँ के गर्भ में। द्वादशी तिथि है, दिन के 12 बजे भगवान वामन आएंगे। शीतल मन सुगंध हवा चल रही है। मेरी बात सुनो, आज भगवान वामन आएंगे। आज पहला प्रसंग, ब्राह्मण कुल में भगवान वामन पैदा हुए हैं। कल सबसे श्रेष्ठ प्रसंग है भागवत का, कृष्ण जन्मोत्सव, नंदोत्सव। ये माताओं बहनों, आपने देखा होगा बड़े बड़े सेठ लोग नंदोत्सव अलग से करवाते हैं। क्यों? कि जिस घर में नंदोत्सव मनाया बन जाता है ना, उस घर में कभी बालकों की कमी नहीं आती है। उस घर में हमेशा बालकों की किलकारी गूंजती है। इसलिए सेठ पागल नहीं है जो नंदोत्सव में बधाइयां बांटते हैं। कई सेठों को देखा होगा आपने, कोई चांदी के गिलास बांटता है, कोई स्टील की कटोरियां बांटता है, कोई टॉफी बांटता है, कोई मिठाई बांटता है। क्यों? ये माताओं ध्यान देना, मेरा निवेदन है, कल नंदोत्सव की बधाई जिसे भी मिल जाए, उनके घर में पुत्र पौत्र की कोई कमी नहीं आ सकती। जो तरस रहे हैं ना, इधर ध्यान दो, जो तरस रहे यंत्र मंत्र तंत्र टोटका बंधवाते घूम रहे हैं, वो कल नंदोत्सव में आओ। मैं वादा करता हूँ 9 महीना नहीं तो 11 महीने के अंदर तुम्हारे गर्भ से बालक का जन्म हो जाएगा। लेकिन तुम आओ कैसे? ऐसे आओ, अरे जिनके नहीं है उन्हीं के होगा, जिनके हैं उनके क्या मिलेगा? उनके बच्चों की खुशहाली सदैव उनके घर में रहेगी। करना क्या है आपको? जिन माता बहनों की गोद खाली है, कोई बहन बेटी रिश्तेदार ऐसा है, इधर ध्यान दें। थानेदार साहब हैं, 1-8 महीने के पेंशन का ध्यान रखना, गड़बड़ी मत करो। गड़बड़ी तो मैं कह रहा था, मैं नीचे आऊं जब कटवाना रसीद, और तुम तो गड़बड़ी कर दिया है। अब तुम्ही को संभालना है, ये चाहे पूरे गांव से मान के लाओ, मेरी गारंटी नहीं है भाई। मैं काटता रसीद जब भगवान